हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कैसे पैसे को आसानी से बचाया जा सकता है। मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो और उस वीडियो में मैंने आप लोगों को वादा किया था कि मैं और दूसरा एक वीडियो लाऊंगी पार्ट 2। तो आज वही शेयर करूंगी कि मैं किस तरीके से पैसे बचाती हूँ और 20 साल से मैं ऐसे ही पैसे बचा रही हूँ। तो टिप्स मैं आप लोगों को दूंगी, मतलब मेरे पास 3 टिप्स अभी है तो मैं दूंगी, इससे आप पैसे बचा सकते हो। तो सबसे पहला टिप्स है कि घर के काम आप खुद ही करो, मतलब कि कोई बाई लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप मिडिल क्लास के हो, तो जैसे कि मैं मिडिल क्लास की हूँ, तो मैं कभी भी आज तक, मेरा शादी हुआ है 22 इयर्स हुआ है, लेकिन मैंने आज तक कभी भी बाइक नहीं रखी हूँ घर, मतलब कि हाउस हेल्पर कभी भी नहीं रखी हूँ। मैं खुद ही अपना काम करती रही हूँ और खुद से मैं काम करती हूँ ना, इसकी वजह से मेरा बहुत ज़्यादा पैसा बच जाता है। छोटे छोटे शहर में तो कम पैसे में आप लोगों को बाई मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा बड़े शहर में बाई वगैरह हेल्पर आप रखते हो ना, तो बहुत ज़्यादा उसका रेट है। हमारे यहाँ पे तो 1000 रुपया में झाड़ू पोछा और बर्तन करके जाते हैं। तो मैंने आज तक कभी भी नहीं रखा। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे तभी भी मैंने कभी भी हाउस हेल्पर कुछ भी नहीं रखी हूँ। मैं खुद अपने हाथ से ही सभी काम करती थी। तो ये रहा मेरा फर्स्ट टिप्स। अभी दूसरा टिप्स, मैं हमेशा घर में ही मसाले बनाती हूँ, जैसे कि जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर। मिर्ची पाउडर क्या करती हूँ, मैं मिर्ची खरीद के लेकर आती हूँ, 2 टाइप का, एक तीखा और एक थोड़ा सा कलर के लिए 2 मिलता है। वो मैं लेकर आती हूँ आधा केजी। फिर मैं ग्राइंड, मतलब उसको धूप में डाल के फिर मशीन से ग्राइंड करके लेकर आ जाती हूँ। अगर आप बाज़ार से लेकर आओगे ना 1 केजी अगर इसका मिर्ची का पाउडर, तो देखिए उसका कितना ज़्यादा रेट है, 500-600, मतलब 500-600 हो जाता है। अगर आप उसको घर में ही लेकर आके साफ़ सुथरा करके फिर आप उसको ये ग्राइंड करके लेके आओगे ना, तो आप लोगों को बहुत ही कम पड़ेगा। जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ ना, मैं क्या करती हूँ, 1 केजी लेकर आ जाती हूँ, उसको मैं बाज़ार से ग्राइंड करके लेकर आती हूँ, तो मेरा 1 केजी में 350 पड़ता है। और मैं आप लोगों को दिखाती भी हूँ अपने ब्लॉग्स में हमेशा। और ये मिर्ची का मैं जब मैं ग्राइंड करके लेके आई थी ना, तो एक ब्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाई थी। तो ऐसे ही जीरा पाउडर, मिर्ची पाउडर और ये धनिया पाउडर, गरम मसाला, सब कुछ मैं खुद ही अपने हाथ से बनाती हूँ ग्राइंड करके, और अपने ब्लॉग्स में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये रहा मेरा दूसरा टिप्स। अभी मैं आप लोगों के साथ अपना तीसरा टिप्स शेयर करूँगी, जो कि बहुत ही मतलब आसान है। क्या करती हूँ मैं, मॉर्टिन मॉर्टिन का जो लिक्विड जेल है वो हम लोग कभी भी नहीं लाते हैं, सिर्फ मच्छरदानी का ही इस्तेमाल करते हैं। इससे मच्छरदानी के इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा पैसा बच जाता है। एक अगर लिक्विड जेल जो भी लेके आते हैं, गुड नाइट, मॉर्टिन जो भी है, तो उसका एक बॉटल 45-50 रुपीज़ में आता है। तो 1 महीने में 2 लगता है। तो सोचिए, मतलब हमारे रूम में एक और हमारे बच्चों के रूम में एक, तो महीने का हम लोगों का 100 रुपीज़ चला जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, मच्छरदानी का इस्तेमाल करते हैं। मच्छरदानी के वजह से आज सोचिए मेरा 22 इयर्स हुआ है शादी के, और अब तब से लेके अब तक हम लोग कभी भी लिक्विड जेल यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ मच्छरदानी का यूज़ करते हैं। लिक्विड जेल कभी कभार यूज़ करते हैं, जब बहुत ज़्यादा गेस्ट आ जाते हैं ना, तभी यूज़ करना ही पड़ता है, तभी मच्छरदानी से नहीं होता है। तो वो गेस्ट तो मेरे घर में कभी कभार ही आते हैं, 1-2 गेस्ट आए तो फिर मच्छरदानी दे देते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा लोग आ जाते हैं ना, तभी थोड़ा सा जेल लगा लेते हैं। बाकी टाइम हम लोग हमेशा ही मच्छरदानी का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी पैसे बच जाते हैं। तो ये रहा मेरा तीसरा टिप्स। अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी चौथा टिप्स, जो कि पावर सेविंग, मतलब कि करेंट की बचत करना। अगर कोई भी काम आप रूम में नहीं कर रहे हो और लाइट आपका चालू है,
तो है ना आप हमेशा लाइट को बंद करके ही आ जाइएगा, क्योंकि है ना जब भी आपका काम हो तो लाइट लगा के आप कर सकते हो। और हमारा है जब से ही काम हो जाता है मैं लाइट बंद कर देती हूँ। मैं जैसे कि वीडियोस वगैरह भी बनाती हूँ तो सिर्फ उसी टाइम ही मैं लाइट वगैरह चालू करती हूँ, उसी से ही काम कर लेती हूँ और बहुत ज़्यादा पावरफुल लाइट भी नहीं लाती हूँ। मेरे घर में है ना ज़्यादा से ज़्यादा एक ही शायद 15 वाट्स का है, और एक भी एलईडी जो बल्ब है ना वो एक भी मेरा 12 से ज़्यादा नहीं है, सब 9, 5 ऐसा है। तो है ना इसी तरीके से ही इस्तेमाल करती हूँ। और एलईडी लाइट्स यूज़ करने से है ना बहुत ज़्यादा बिल बचता है। वैसे ही फ़ैन वगैरह भी जब भी यूज़ में ना हो तो फटाफट से है ना फ़ैन बंद कर देती हूँ। वैसे तो हमारे यहाँ पे ज़्यादा फ़ैन का यूज़ नहीं होता है, लेकिन उससे भी मैं है ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ सेव करना कि ज़्यादा टाइम चालू रहा ना तो फिर ऐसा रहता है कि ये भूल जाते हैं हम लोग। और तभी 1-2 घंटा अगर आपका बल्ब चालू रहा तो बिल तो आएगा ही ना, फ़ैन चालू रहा तो बहुत ज़्यादा आ जाता है। इसी तरीके से है ना मैंने मेरे बच्चों को भी सिखाई हूँ कि कभी भी अगर रूम में कोई काम ना हो तो फ़ैन और लाइट को हमेशा बंद करके ही आना। तो बच्चे भी सीख गए, छोटे जब से मतलब कि छोटे थे ना जब, तब से ही मैं सिखाई हूँ। तो दोनों भी मेरे बच्चों को वही आदत है, जैसे ही कि रूम से निकलो तो फ़ैन लाइट सब कुछ बंद करके आ जाओ। तो मैं इसी तरीके से है ना पावर सेविंग भी कर लेती हूँ, उससे भी काफ़ी ज़्यादा पैसा मेरा बच जाता है। मेरा मंथली का करेंट बिल है ना गर्मी के टाइम में 500 ही आता है और ठंडी के टाइम में तो 350 इतना ही आता है, बहुत ज़्यादा मेरा बिल नहीं आता है। तो इसकी वजह से है ना बहुत ज़्यादा मेरे पैसे बच जाते हैं। तो ये मेरा है ना 4th नंबर का टिप्स था। अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी 5th नंबर वाला टिप्स। जैसे कि गर्मी का टाइम हो और आपको कुछ ख़रीदना हो, जैसे कि एसी कूलर, तो है ना कभी भी गर्मी के टाइम में एसी कूलर कोई भी फ़ैन कुछ भी नहीं ख़रीदना चाहिए। जब भी है ना ठंडी वगैरह हो उस टाइम में एसी कूलर जो भी आपको चाहिए ख़रीदना चाहिए, तभी है ना आप लोगों को इसमें डिस्काउंट में भी मिल जाएगा। हम लोग तो यही करते हैं, हम लोगों को अगर कुछ ख़रीदना हो तो हम है ना ऑफ सीज़न ख़रीदते हैं। ठंडी के टाइम में जाके फ़ैन वगैरह ख़रीद के लेके आते, तभी फ़ैन का यूज़ नहीं होता है, एसी का भी नहीं होता है और कूलर का भी नहीं होता है। तो हमेशा इसी तरीके से है ना और भी पैसे मैं बचा लेती हूँ, तो आप लोग भी ऐसे बचा सकते हो। तो ये रहा मेरा 5th नंबर टिप्स। अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी 6th नंबर वाला टिप्स, जो कि रिसाइकिल करती हूँ। कोई भी मेरे घर में अगर कोई भी बॉक्स में कुछ आता है, जैसे कि मिल्क फिर हॉर्लिक्स, कोई भी चीज़ आता हो ना मेरे घर में, अगर वो बॉक्स अच्छा रहता है ना तो मैं उसको इस्तेमाल कर लेती हूँ। उसके अंदर मैं नमक वगैरह डालती हूँ। अभी भी मेरे किचन में आप देख पाते हो ना, जो मेरा नमक का डब्बा है वो है ना इसका है कॉम्प्लान का है डब्बा, फिर ब्राउन राइस का डब्बा, बहुत कुछ ऐसे है ना अच्छे वाले बॉक्स मिल जाते हैं। तो उस बॉक्स को फेंकना नहीं चाहिए, उसका है ना रिसाइकिल हमेशा करना चाहिए। तो है ना मैं हमेशा ही रिसाइकिल करती हूँ। मेरे किचन में बहुत सारे ऐसे बॉक्स हैं, मैंने अभी तक नहीं फेंका है कभी। कोई तो बॉक्स अभी मेरे 15 साल भी हो गए हैं, मैं नहीं फेंकी हूँ। इतना अच्छा है कि बॉक्स आप फेंक ही नहीं पाओगे। तो इस तरीके से है ना काफ़ी पैसे बच जाते हैं। वो बॉक्स को अगर फेंक दोगे तो आपको फिर से नया ख़रीदना पड़ेगा, उसमें चला जाएगा पैसा। तो मैं हमेशा यही करती हूँ कि जो भी मेरे बॉक्स वगैरह बोतल, कांच के बोतल भी बहुत सारे आ जाते हैं, मैं उसका है ना यूज़ कर लेती हूँ, कभी भी नहीं फेंकती हूँ। बहुत सारे है ना ऐसे बाहर से अगर हम ये होटल से कुछ मंगवाते हैं तो उसके साथ भी बॉक्स मिल जाता है, वो सब बॉक्स भी मैं नहीं फेंकती हूँ। थोड़ा अच्छा रहा तो मैं उसका इस्तेमाल करती हूँ। क्या करती हूँ मैं उसमें है ना कभी कभार कोई मतलब खाना पीने का चीज़ नहीं, कुछ अलग चीज़ रहा तो जैसे स्टोर करके रखना होता है, मेकअप का सामान वगैरह कुछ भी हो तो मैं उसी बॉक्स में रख देती हूँ। और ये स्टोरेज जैसा मतलब कि अगर सब्ज़ी वगैरह कट करना हो तो थोड़ा सा बड़ा अगर बॉक्स आप लोगों को मिल जाता है। तो मेरे को एक ऐसा है ना चिकन बिरयानी चिकन ये लेके आए थे तंदूरी, तो उसके साथ है ना एक बड़ा सा बॉक्स दिया था।
जो मैं आप लोगों के साथ हमेशा दिखाती हूँ वीडियो में, सब्ज़ी वगैरह कट करके मैं उसी के अंदर ही डालती हूँ, फिर उसी को ही फेंकने का यूज़ करती हूँ और किचन भी मैसी नहीं होता है। इस तरीके से है ना, मतलब कि काम में भी आ जाता है और यहाँ पे आप लोगों का पैसा भी सेव हो जाता है। तो ये मेरा 6 नंबर वाला टिप्स है। अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी 7 टिप्स, जो कि है बाहर घूमना फिरना बहुत ही कम हम लोग करते हैं। बहुत ही कम मैं बाहर जाती हूँ घूमने के लिए। एक बार आप बाहर निकलोगे ना घूमने के लिए तो 2-3 हज़ार तो ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। तो मेरे ब्लॉग में आप देखना, मैं कभी भी घूमने वगैरह नहीं जाती हूँ, मतलब कभी कभार जाती हूँ, तो बहुत ही कम जाती हूँ। तो है ना, कहीं पे भी हम घूमने जाते हैं तो मॉल वगैरह कहीं पे भी आप जाते हो ना, तो देखना कुछ ना कुछ हम लोग ख़रीदना नहीं होता है, फिर भी हम लोग ख़रीद के लेकर आ जाते हैं। अगर हम बाहर नहीं जाएंगे ना तो पैसा बच जाता है। तो है ना, मैं ज़्यादातर बाहर नहीं जाती हूँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं जाते हैं पर बहुत ही कम जाते हैं। अभी है ना, बच्चों का स्कूल वगैरह भी है, कॉलेज भी है, तो उतना बाहर निकलना नहीं होता है। अगर बाहर नहीं निकल रही हो ना तो बहुत ज़्यादा पैसा बच जाता है। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि बाहर कम जाओ ना तो बहुत ज़्यादा पैसा बच जाता है। तो ये मेरा है ना 7 नंबर का टिप्स है। अभी मैं आप लोगों के साथ 8 नंबर का टिप्स शेयर करूँगी, जो कि है सब्ज़ी के बारे में। जैसे कि कोई भी सब्ज़ी, जैसे टमाटर, धनिया पत्ता, फिर लहसुन, प्याज, एप्पल, आम, ये सब चीज़ है ना बहुत ज़्यादा जब भी रेट हो जाता है ना तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, हम लोग ख़रीद के बिल्कुल नहीं लाते। अभी देखिए टमाटर का कितना ज़्यादा रेट है, अभी हमारे यहाँ पे 60 रुपया केजी है, और धनिया पत्ता भी एक कट्टा 60 रुपया हो गया है। तो हम लोग अभी टमाटर नहीं खाते। अभी देखिएगा, अगर आप मेरे फॉलोअर हो पहले से तो आप लोगों को पता चलेगा कि मैं अभी टमाटर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। अभी मेरे घर में टमाटर और धनिया पत्ता है ही नहीं। तो मेरे कोई भी रेसिपी आप देख लो, 1 महीना 1.5 महीना पहले से एक भी रेसिपी में टमाटर और धनिया पत्ता आप लोगों को नहीं दिखेगा। और एप्पल जो फ्रूट्स होता है, एप्पल तो हम बिल्कुल भी नहीं लाते हैं। एप्पल का रेट वैसे भी ज़्यादा रहता है, और एप्पल सेहत के लिए तो बहुत ही अच्छा है, पर है ना एप्पल के ऊपर वैक्स लगा हुआ रहता है ना, उसी के कारण हम लोग ज़्यादातर एप्पल नहीं खाते हैं। ज़्यादातर हम लोग पपीता, केला, जो 30, 40, 50 रुपया में मिल जाता है ना, ज़्यादातर वही हम लोग खाते हैं। मौसम्बी, वो सब में है ना सेहत में भी अच्छा रहता है और उसका रेट भी कम रहता है। तो हम लोग है ना इसी तरीके से ही सब्जी, फल वगैरह से काफ़ी ज़्यादा पैसा बचा लेते हैं। तो ये मेरा रहा टिप्स नंबर 8। और अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मेरा 9 नंबर वाला टिप्स, जो कि है पानी की सेविंग करना। मतलब कि पानी की सेविंग करोगे तो इनडायरेक्टली आपका पैसा भी बच जाएगा। जैसे कि कुछ दिन पहले से आप लोग मेरे ब्लॉग में देख रहे थे ना, इतना ज़्यादा पानी का प्रॉब्लम था और हम लोग टैंकर 900 रुपीज़ में ला रहे थे। तो हम लोग तभी क्या कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, मतलब कि हम लोग स्टोर कर लेते थे और मोटर में ऑन करके ऊपर का जो टैंक है उसको हम कभी भी फुल करके नहीं रखते थे। पूरा सेविंग मतलब सेव करके घर में ही स्टोर करके रखती थी। आप लोग तो मेरे ब्लॉग में देखते ही हो ना, तो उसी तरीके से इस्तेमाल कर लेती थी। उससे है ना पानी की बचत भी हो जाता था और यहाँ पे इनडायरेक्टली पैसा भी बच जाता था, क्योंकि स्टोर किया हुआ पानी आप यूज़ करोगे तो आप कम ही यूज़ करोगे। आपको पता रहेगा कि अगर मैं ज़्यादा यूज़ कर लूँगी तो ख़त्म हो जाएगा, फिर पानी नहीं मिलने वाला है। तो इसी तरीके से है ना पानी से भी काफ़ी ज़्यादा पैसे मैंने बचाए हैं। कुछ दिनों में आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी किया है। तो ये रहा मेरा 9 नंबर वाला टिप्स। अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी 10 नंबर वाला टिप्स, जो कि टीवी के बारे में होता है। जैसे कि हमारे घर में है ना टीवी है, लेकिन हमारा बेसिक टीवी है, हमारा स्मार्ट टीवी नहीं है। तो हम लोग है ना बेसिक टीवी यूज़ करते हैं, और हमारा जो टाटा प्ले का जो ये है कनेक्शन है वो भी हम लोग HD नहीं है, हमारा नॉर्मल वाला ही है। तो हमारा है ना ये जो केबल का बिल है ना वो बहुत ही कम है। आप लोगों को मैं केबल का बिल भी बता देती हूँ, सिर्फ 330 ही है। और हम लोगों को जो चैनल चाहिए वो हम लोगों ने चूज़ कर लिया है। चूज़ करके हम लोग देखते हैं, मतलब कि हम लोगों को जो देखना होता है वही हमने सिलेक्ट करके
ये बना दिया है, अपना प्लान बना लिया है। तो हमारा मंथली का 330 ये आता है केबल बिल। तो है ना, ये इस तरीके से है ना, मैंने भी काफ़ी सारे वैसे मतलब बचा दिए हैं। और आज तक हम लोगों ने कभी भी है ना HD TV ख़रीदे भी नहीं, हम लोगों को पता भी नहीं है HD TV के कैसा है और उसका कनेक्शन भी कैसा है। हम लोग तो बेसिक टीवी में ही देखते हैं और हमारा जो केबल कनेक्शन है वो भी नॉर्मल वाला ही केबल कनेक्शन है। तो इस तरीके से है ना काफ़ी ज़्यादा पैसे बच जाते हैं। आपके पास अगर आप पैसे हैं तो आप HD भी देख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन जिन लोगों को पैसे बचाना होता है तो इस तरीके से बचाया जा सकता है। तो मैं तो इसी तरीके से बचाती हूँ, क्योंकि हमारा उतना ज़्यादा इनकम नहीं है, तो हम जितना हो सके है ना इसी के अंदर ही बचा लेते हैं पैसे को और अपना फैमिली चला लेते हैं। तो ये मेरा मतलब कि यही रहता है कि जो भी हो अपना पैसा है ना बचाना चाहिए। तो मैं अपना पैसा हमेशा बचाती हूँ, मैं भी और मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड भी। हम है ना, हम फैमिली मेम्बर हमेशा कभी भी है ना पैसा ज़्यादा खर्च करने की नहीं सोचते हैं, हमेशा पैसे है ना बचाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से है ना काफ़ी ज़्यादा पैसे बच जाते हैं। तो आज का आप लोगों को मेरा ये पैसा सेव करने वाला वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक दीजिएगा, और मेरे चैनल में कोई नए आए तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।